जाती है तो आप कहेंगे 5 वर्ष में 12,000 हो जाती है, ठीक है। और 8 वर्षों में 18,000 हो जाती है, यानी कि 5 वर्ष तो निकल चुके हैं, आगे जो है 3 वर्ष बचे होंगे, अगले 3 वर्ष में वह राशि 18,000 हो जाती है। 8 वर्ष हो गए ना शुरू से लेकर अब तक। तो क्वेश्चन ने कहा है प्रस्ताव पर प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं दो, एक तो वो आपसे मूलधन पूछता है, एक वो आपसे दर पूछता है, एक जो है तीसरा पूछ सकता है कि यहां लगने वाली जो दर होगी उसी दर से इतने मूलधन पे इतने समय के लिए साधारण ब्याज का रहेगा। वो थोड़ा सा जो है एक आध स्टेप हम लोगों की कैलकुलेशन बढ़ा देता है, ठीक है। तो मेरे दोस्त अब आप ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहां ध्यान से समझिए, मैंने कहा है कि साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल का बराबर होता है। तो आपने यहां देखा कि 12,000 से राशि 18,000 हो गई, तो क्या 6,000 रुपए जो है वो ब्याज लगा है। ये 6,000 रुपए ब्याज जो है ये 3 साल का ब्याज है, तो क्या 1 साल का ब्याज जो है वो 2,000 होगा, हाँ या ना। अब 1 साल का ब्याज 2,000 है तो 5 साल का यहां जो ब्याज लग रहा होगा वो 10,000 लग रहा होगा। यानी कि मेरे दोस्त अगर 1 साल का ब्याज 2,000 है तो 5 साल का ब्याज 10,000 हो जाएगा। यानी ये राशि 10,000 जुड़ने के बाद है, तो क्या मूलधन जो है वो केवल 2,000 लिया होगा आपने, क्या मूलधन जो है वो केवल 2,000 लिया होगा। भाई 12,000 में से 10,000 घटा देंगे, मिश्रधन में से ब्याज घटा देंगे तो मूलधन निकल के आ जाएगा। यानी आप लोगों के पास मूलधन भी आ चुका है, आप लोगों के पास 1 साल का ब्याज भी आ चुका है। अब आपको रेट की जरूरत है, आपको दर की जरूरत है कि दर कैसे निकालते हैं। मैंने दर की डेफिनेशन भी आप लोगों को बताई है मेरे दोस्त कि 2,000 1 साल का ब्याज लगा, किस पर लगा, मूलधन पर लगा, तो 100 पर कितना, यही कहलाती है दर कहलाती है। अगर आप लोगों को कभी भी दर निकालनी हो तो 1 साल में ब्याज कितना लगा, ब्याज जो लगता है वो हमेशा मूलधन पे लगता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा। तो आप लोग यहां से कहेंगे 100% की ब्याज दर होगी। वो आपसे रेट भी पूछ सकता है, वो आपसे मूलधन भी पूछ सकता है, और इतनी ही उसकी क्षमता है क्वेश्चन पूछने की। तो यहां से क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ठीक है भाई। यहां से क्या हो जाएगा, 100% इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फटाफट दोस्तों मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर मॉक में मैथ में 30 मिनट लग रहे हैं, मैथ में 30 मिनट लग रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 30 मिनट लग रहे हैं मैथ में, कोई बड़ी बात नहीं है, 1 घंटे में आप लोग खत्म कर लोगे। 30 मिनट मैथ में लगा देना, 25 मिनट रीजनिंग में लगा देना, कितने हो गए, 55 मिनट हो गए। अभी भी आप लोगों के पास जो है वो 35 मिनट का समय बचा हुआ है, और 35 मिनट में जीके और रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर के 60 क्वेश्चन करना मेरे हिसाब से शायद मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इस इनमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन आता है वो एकदम से क्लिक हो जाएगा, जो नहीं आता है तो वो एक्स से निकलेगा तो नहीं कि भाई उसमें मेथड लगाना पड़ता है। तो 35 मिनट बहुत है दोनों के लिए, 30 कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है मैथ में, 30 तो आपको मेन एग्जाम में भी लेके चलना है ना। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है भाई जो डाउट है उन्हें लिख के रख लो कॉपी पे कि ये समझ में नहीं आया है, बाद में देख लेना, सारा उस चक्कर में निकाल दोगे तो काम बिगड़ जाएगा, ठीक है। साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 1200 हो जाती है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 2 वर्षों में कितनी हो जा रही है वो, 2 वर्षों में वो 1200 हो जाती है, ठीक है। और 4 वर्षों में वो 1600 हो जाती है। 2 साल पहले निकल चुके हैं, आगे कितने बचे, 2 साल और बचे, तो 2 साल में आगे की कितनी होगी, वो 1600 होगी। अच्छा एक बात मुझे छोटी सी बताओ, राशि यहां कितनी थी 1200, यहां कितनी होगी 1600, तो ब्याज कितना लग गया 400, ठीक है। ये 400 रुपए ब्याज कितने साल में लगा, 2 साल में लगा, तो 1 साल का ब्याज जो है वो 200 आ गया। आ गया क्या 1 साल का ब्याज 200। अगर यहां देखें तो 2 वर्ष का ब्याज तो यहां भी जुड़ा हुआ है, अगर 1 साल का 200 है तो 2 साल का 400 रुपए तो यहां भी ब्याज जुड़ा हुआ है। तो 1200 में से अगर ब्याज घटा दोगे तो मूलधन कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे मूलधन जो है वो 800 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है वार्षिक दर क्या है। दर ये कहता है, दर ये कहती है मेरे दोस्त कि 1 साल का ब्याज कितना लगा, तो आप कहेंगे 200 रुपए लगा। किस पर लगता है ब्याज, तो हमेशा मूलधन पर लगता है ब्याज, तो 100 पर कितना, ये दर प्रतिशत हम लोग निकालते हैं। तो आप लोग कहेंगे जी ब्याज की जो दर रही होगी वो 25% रही होगी। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के मेरे दोस्त किसके हैं, किस्त वाले भी क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन मैंने किस्त वाले डाले हुए हैं, और 5 किस्त के क्वेश्चन जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त के साथ कराऊंगा। यानी उन 5 क्वेश्चंस को हम लोग बीच में छोड़ेंगे, बाकी सभी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। उन 5 क्वेश्चंस को 5 क्वेश्चन किस्त के साथ हम लोग समझ रहे होंगे कि दोनों में हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि ये किस्त का क्वेश्चन साधारण ब्याज का है या ये किस्त का क्वेश्चन जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज का है, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, अभी तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में किस्त पूछी नहीं गई है, लेकिन पूछी जा सकती है, इसलिए करना हम लोगों का जरूरी भी है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 880 तथा 3 वर्षों में 920 हो जाती है। 2 वर्ष में कितनी हो रही है, अगर मैं 2 वर्ष में आप लोगों से पूछूं तो 2 वर्ष में हो गई 880, ठीक है भाई। 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 3 वर्ष में 920, तो इसके आगे 1 वर्ष और लगेगा, तो इसमें राशि कितनी हो रही है, 920 रुपए हो रही है। बड़ा आसान है, 880 से अगर 920 हुई है तो 40 रुपए 1 साल का ब्याज लगा होगा। 1 साल का 40 रुपए ब्याज है तो 2 वर्ष का 80 रुपए ब्याज हो जाएगा। और अगर मिश्रधन में से मैं ब्याज को घटा दूंगा तो मूलधन मेरे पास 800 रुपए आ जाएगा। क्या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं इतने आसान क्वेश्चन? जी हाँ बिल्कुल आते हैं, आए भी हैं, 2020 में आप लोगों से पूछे गए हैं, ठीक है, 2022 में आप लोगों से पूछे गए हैं। चलिए फटाफट मुझे इसका आंसर दे दीजिए आप लोग। अभी मैं आपको दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के भी दिखाऊंगा, ठीक है, कि वो कैसे किस टाइप के आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 हो जाती है। भाई कितने वर्षों में, तो आप कहेंगे 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, तो आप कहेंगे 840 हो जाती है। और 7 वर्षों में 1200 हो जाती है। यानी 3 वर्ष हो चुके हैं, इसके आगे कितने वर्ष और होंगे, 4 वर्ष और होंगे। और 4 वर्ष में दोस्तों हो कितनी जाती है, तो आप कहेंगे 1200 हो जाती है। तो मूलधन का मान पूछ रहा है, यानी यहां वाली राशि आपसे पूछना चाह रहा है। तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे दोस्त, करिए फटाफट एक बार। यहां अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग एक चीज पाएंगे, 1200 में से 840 जाएगा तो 360 रुपए जो है वो 4 साल का ब्याज रहेगा। अगर 4 साल का ब्याज 360 है तो क्या 1 साल का ब्याज 90 रहेगा। अगर 1 साल का ब्याज 90 है तो 3 साल का ब्याज 270 रहेगा। अगर मैं इस मिश्रधन में से इस ब्याज को घटा दूं तो क्या मूलधन निकल के आ जाएगा। 10 जीरो में से 0 गए 0, 14 में से 7 गए 7 बचेगा, 8 में से 2 गए 7 में से 2 गए तो 5 बचेगा। यानी कि मूलधन कितना आ जाएगा 570। क्या मुझे इसमें कोई दर बता पाएगा, क्या मुझे इस क्वेश्चन में कोई दर बता पाएगा, दर कितनी होगी। दर होती है बेटा 1 साल का ब्याज किस पर लगता है, मूलधन पे, तो 100 पर कितना हो जाएगा। तो 1 साल का ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे 90 रुपए, किस पर लगा होगा 570 रुपए पर लगा होगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी ब्याज दर आपके सामने हो जाएगी। 3 से काटोगे 30 बार और 3 से काटोगे 19 बार, यानी कि 300/19 जो है वो ब्याज दर रहेगी। 19 से काटेंगे 19 से कम 19 कितना बचेगा 11 110 हो जाएगा। 19 पंजे 95 हो जाएगा, यहां क्या बचेगा 15 बचेगा। तो 15 सही 15/19% जो हो जाएगी वो ब्याज दर हो जाएगी। 15 सही 15/19 जो हो जाएगी वो ब्याज दर हो जाएगी। तो वो यहां से आपसे मूलधन भी कह सकता है, वो आपसे यहां से ब्याज दर भी कह सकता है। ये वैल्यू जो मैंने छोटी सी ली है वो आपको यहां बड़ी वैल्यू भी दे सकता है, लेकिन करने का तरीका जो रहेगा वो सेम रहेगा। वैल्यू में वो
थोड़ी सी उथल पुथल मचा सकता है, थोड़ा सा वो कैलकुलेटिव सी चीज दे सकता है, पॉइंटों में भी चीजें दे सकता है, लेकिन आपका करने का तरीका जो रहने वाला है वो मेरे दोस्त सेम रहने वाला है। ठीक है, बहुत शानदार। चलिए 12 गलत है सर आपका, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 400, 2 साल का, 1 साल का 200। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 7 महीने से तैयारी की है दिन रात, फिर भी डर लग रहा है, डर लगेगा ही, डर लगेगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो डर की तो कोई दवा है नहीं, बाकी डर लग रहा है उसे पॉजिटिव लेने की जरूरत है। डर उन्हीं को लगा है, डर उन्हीं को लगा है जिसने तैयारी अच्छे से की है, उनको तो डर लगता ही नहीं है जिन्होंने कुछ किया नहीं है, उनको तो मेरे दोस्त डर लगता ही नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि कोई धन 3 वर्ष में 767 और 4 साल में 806 हो जाता है। कोई धन 3 वर्ष में 767 हो जाता है भाई, 3 वर्ष में 767 हो जाता है, और 8 साल में, 4 साल में यानी इसके आगे 1 साल, और 1 साल में वो कितना हो गया है, 806 हो गया है। ठीक है भाई, आगे क्या कह रहा है, उसने कहा 6% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से हो जाती है, तो वह धन क्या है, इसमें दर भी दे रखी है, तो धन तो वैसे भी निकाल लेते अगर दर नहीं दी होती। तो आप ये देखिए इस 1 साल में ब्याज कितना बढ़ा, 16 में से 7 गए 9 बचेगा, 9 में से 6 गया 3 बचेगा, क्या 39 रुपए जो है वो 1 साल का ब्याज हो गया होगा। अगर 1 साल का ब्याज जो है वो 39 है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया होगा, 9 3 27 को 7 हासिल दो, क्या 117 रुपए जो है वो 3 साल का ब्याज हो गया होगा। अगर इसमें से धन में से मैं ब्याज को घटा देता हूं तो मूलधन आ जाएगा, तो आप कहेंगे मेरे दोस्त की 650 रुपए मूलधन आ जाएगा। तो फिर इस 6% का मतलब यहाँ यूज क्या था, तो 6% का यूज था केवल और केवल दिमाग खराब करने के लिए दिया हुआ था। हम लोगों को लगे कि हाँ भाई इसका यूज क्यों नहीं हुआ, क्या पता हमने कुछ गलत कर दिया हो। 1-2% बच्चे तो इस कारण से इसका आंसर नहीं लगाएंगे कि भाई 12% का तो